असफलता होने पर जोर जोर से क्यों रोना? क्योंकि सब ये चाहते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, चाहे हमारा उसमें मन लगे या ना लगे, लेकिन हम सफलता की तरफ पहुंच जाएं। जिस प्रकार से कोई छोटी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा फेल हो जाता है तो परीक्षा फल वाले दिन वो जोर जोर से रोने लगता है और अपनी गलतियों को याद करता है और अपनी कमियों को ना देखकर दूसरों पे आरोप लगा देता है। लेकिन उसके लिए फेल होना कोई गलत नहीं था, बल्कि उसे ये समझना था कि उस कक्षा के अंदर, उस कार्य के अंदर उसे दोबारा से मौका दिया गया है प्रयास करने का, जिन कारणों से वो योग्यता नहीं बना पाया और योग्यता ना होने के कारण वो अगले लेवल को प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब कि वो उस कक्षा में पास नहीं हो पाया, मतलब कि किसी कार्य में वो सफलता प्राप्त नहीं कर पाया, मतलब कि वो अपने किसी कार्य को ऊंचाइयों पर नहीं ले जा पाया। इसका कारण है कि वो अपनी उन योग्यताओं को बनाने के लिए दोबारा से मेहनत करे। और जब उस क्लास में, उस क्षेत्र में, उस कारोबार में मेहनत करने के बाद वो योग्यता बना लेता है तो उसका अगला लेवल तैयार हो जाता है। जैसे बच्चा पास हो जाता है, कारोबारी का कारोबार बढ़ जाता है और किसी को किसी कार्य में मन लगा के करते हुए उस क्षेत्र में उसका लेवल बढ़ जाता है और उसका निखार हो जाता है। कार्य कोई भी हो, लेकिन लगातार प्रयास करने के बावजूद अगर सफलता नहीं मिल रही है, मेहनत करने से भी सफलता नहीं मिल रही है, इसका मतलब है उस कार्य में उसका मन नहीं लग रहा है। और जब किसी कार्य में मन ना लगता हो तो निखार कभी नहीं होता। निखार लाने के लिए उस कार्य को करते रहना चाहिए जिसमें उसका मन लगता है, तो प्रतिदिन कार्य करने से उसके अंदर निखार आ जाता है। इसलिए असफलता पर कभी रोना नहीं चाहिए। अगर बच्चा फेल हो जाता है तो इसका मतलब है उस कक्षा के अंदर वो योग्यता नहीं बना पाया जिससे वो अगली कक्षा में जाए। कोई कारोबारी 1 साल मेहनत करने के बाद भी कारोबार नहीं फैला पाया, इसका मतलब है कि वो इतनी योग्यता नहीं बना पाया कि उस कारोबार को फैला सके। तो असफलता मिलने के बाद रोने से कुछ नहीं होने वाला, बल्कि रोते वक्त वो समय बेकार हो जाता है। लेकिन अगर हताश और निराशा की पराकाष्ठा छू गए हो तो मन हल्का करने के लिए एकांत में रोना जरूरी है और परमेश्वर से प्रार्थना करो। बारंबार प्रार्थना करो कि मुझे सही रास्ता मालूम हो, जिसके कारण मैं सही दिशा में प्रयास कर सकूं और मुझे सफलता प्राप्त हो। जय गुरुदेव।